देश में अंग्रेजी हुकूमत के समय काल से चले आ रहे आपराधिक कानून में मूलभूत परिवर्तन कर दिया गया है। धाराएं बदल दी गई है, साथ ही कुछ नए नियमों को जोड़ दिया गया है, जिसमें से कानूनी प्रक्रिया के तहत दावा तो किया जा रहा है कि फरियादी को न्याय के लिए सरलता होगी। पूर्व में भी कई बदलाव किए जा चुके थे, खैर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया गया था। जिस तरह से धाराएं बदली गई हैं, नए नियम परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन नए कानून आते थे, नए नियम आते थे पुलिस के लिए, लेकिन व्यवस्था फिर से जस की तस हो जाती थी। सवाल यह उठता है कि पहले भी तो पुलिस कार्यवाही करती थी, लेकिन न्याय किस तरह से मिलता था? बदले कानून को लेकर विशेष रूप से जब विराट 24 न्यूज ने कानून के जानकार अधिवक्ताओं से चर्चा की, तो उनका सीधे कहना है कि यह कानून नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। सब पुराना ही है, लेकिन संख्या क्रम बदल दिया गया है, धाराओं का क्रम बदल दिया गया है, नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। कुल मिलाकर पुतला ढांचा वही है, बस उसका कपड़ा बदल दिया गया है। विधि विशेषज्ञों ने नए कानून को लेकर आने वाले समय में होने वाली बाधाओं को लेकर भी चर्चा की है, जिसमें लोकतंत्र में होने वाले कुछ जन जागरूकता एवं सरकार के कान को खोलने वाले जैसे धरने प्रदर्शन को लेकर भी सख्त नियम इसमें शामिल हैं। जैसे कि पूर्व जिला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वालों को पुलिस उठाकर 90 दिन अपनी हिरासत में ले सकती है, जेल में डाल सकती है। साथ ही कोर्ट से यदि उसे जमानत मिलती है तो उसे भी वह खारिज करवा सकती है। ऐसे में किस तरह से न्याय हो पाएगा? किस तरह से कोई आवाज उठा पाएगा? किस तरह से सरकार के खिलाफ जो सरकार तानाशाही या फिर गलत निर्णय लेती है समाज के लिए, तो इस ऐसे में कौन आवाज उठाएगा? सवाल यह उठता है कि धाराएं तो बदल दी गई है, कानून का नाम बदल दिया गया है, आईपीसी की जगह बीएनएस कर दिया गया है, तो क्या पुलिस की कार्य प्रणाली भी बदलेगी? निसंदेह पुलिस जनता की रक्षक होती है और जनता पुलिस की वजह से सुरक्षित रहती है, लेकिन दिनों दिन शहर से लेकर गांव तक बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को क्या यह नया कानून रोक लगा पाएगा? क्या इसमें भी पुलिस वालों के लिए भी कुछ सख्त निर्देश दिए हैं कि पुलिस यदि समय पर घटना स्थल नहीं पहुंचती तो उस पर कार्रवाई होगी? ऐसे कुछ नियम नहीं है। जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली थी, यदि पुलिस कोई घटना स्थल में देर से पहुंचती है तो अब भी हो सकता है शिकायत करने पर देर से ही पहुंचेगी पुलिस। जिस तरह से नए कानून बनाए गए हैं, नए उसमें परिवर्तन किए गए हैं, उसके क्रियान्वयन के लिए चाहिए कि पुलिस में संख्या बल की वृद्धि हो, लेकिन पुलिस की संख्या कम होने की वजह से इस न्याय में भी तरह तरह की बाधाएं आएंगी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। चोरी, लूटपाट, गोली चलने की घटनाओं पर रोक क्या लग पाएगी? पुलिस इस नए कानून से इन अपराधों पर कैसे लगाम लगा पाएगी? यदि पुलिस की कार्यप्रणाली सही हो जाए तो समाज में अपराध ही कम हो जाएंगे। जिस तरह से रीवा में आए दिन दनादन गोलियां चलती हैं, कभी तो दिन में 3-4 गोली व चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती हैं, लूटपाट, हत्या जैसे संगीन अपराध भी सामने आते हैं, तो क्या नई धाराएं व नए कानून से यह सब बंद हो जाएंगे? इसके लिए तो पुलिस को ही प्रयास करना पड़ेगा, पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ेगी। पूरे जिले में जिस तरह से नशे का कारोबार फैल रहा है, उसमें यह नया कानून क्या कर सकता है? इसके लिए तो पुलिस को ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से रीवा जिले में विगत कुछ वर्षों में अपराध बढ़े हैं, ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े होते हैं। पुलिस जब थानों से बाहर निकलेगी, गश्त करेगी, तभी तो अपराध रुकेंगे, वरना नए कानून और नई धाराएं क्या कर सकती हैं? जैसे कुछ वर्षों पहले नागरिकों की सुरक्षा के लिए 100 डायल की व्यवस्था की गई थी कि शिकायत करने पर, फोन लगाने पर 100 डायल आएगी, 100 डायल कहाँ जा रही है उसका पूरा लोकेशन ट्रेस किया जाएगा। लेकिन अब खाना पूर्ति के लिए, वसूली के लिए 100 डायल का यूज किया जा रहा है। अब वह भी कबाड़ होकर रह गई है व्यवस्था। जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे से शहर की निगरानी की जाती है कि कौन संदिग्ध परिस्थिति में जा रहा है, किस तरह की गाड़ी जा रही है। लेकिन ऐसे कमरे में बैठे पुलिसकर्मी स्क्रीन की तरफ कम, अपने मोबाइल की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, वरना यह सब भी तो अपराधों को रोकने के लिए ही व्यवस्था व नियम बनाए गए थे। जिस तरह से पुलिस पहले फरियाद नहीं सुनती थी, FIR दर्ज नहीं करती थी, जिसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है कि ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से FIR दर्ज कर ली जाएगी। उसके बाद थाने में पहुंचकर पीड़ित को पुलिस को साक्ष्य देने होंगे। साथ ही
धमकाकर गवाही बदल दी जाती थी। ऐसे में गवाही देने वाले की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। सवाल यह उठता है कि जिस तरह से पूर्व में पुलिस का रवैया पीड़ितों के प्रति रहता था, धमकाने का, FIR न लिखने का, तब वह कैसे बदल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले भी तो पुलिस ऐसा काम कर सकती है जैसा पहले कर सकती थी। आपको बता दें कि जिस तरह से कहा जाता है कि जंगल में जो मकड़ी का जाला होता है उसमें छोटे कीड़े फंसते हैं और इसको अक्सर बड़े जानवर तोड़कर चले जाते हैं। खैर, कानून बदलने से कुछ चीज़ों में ज़रूर एहसास होगा। पहले IPC की धारा थी जिसमें ऐसा महसूस होता था कि यह अंग्रेजों का कानून है। अब उसको भारतीय दंड संहिता कर दिया गया है जिसमें भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। खैर, यह कानून कितना कारगर है सुनिए आप विधि विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से। आपकी न्याय संहिता नया नियम क्या है आपके विचार? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नाम बदलने से कोई व्यवस्था नहीं बदलती है और केवल नाम और धाराओं का क्रम बदल गया, संख्या बदल गई, इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। अब ये आज से ही लागू हुआ है और इसको आगे लागू होने के बाद जब प्रक्रिया शुरू होगी, अपराध दर्ज होंगे और उसमें गुण दोष के आधार पर तभी कुछ कहा जा सकता है। और अभी आज कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन धारा में और उनकी जो परिभाषा है उसमें जो देखने को मिला, उससे जन आंदोलनों को काफ़ी नुकसान होगा और लोग जन आंदोलन करने पर, जनहित के लिए जो आंदोलन प्रदर्शन तमाम किए जाते थे, विरोध प्रदर्शन होते थे सरकार के खिलाफ, तमाम तरह के, सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो उन पर थोड़ा सा बंदिश होगी और लोग डरेंगे कि पुलिस जो है उनको ऐसे अपराधों में फंसा देगी जिसमें 90 दिन तक पुलिस लगातार उनको अभिरक्षा में रख सकती है और कभी भी जमानत निरस्त करा सकती है। इस 90 दिन के भीतर अगर उनको जमानत कोर्ट से मिल भी गई तो वो स्थिति है। तो पुलिस का तंत्र और पुलिस के काम करने की शैली और न्यायालयों के काम करने का तरीका और न्यायालयों में जजों की संख्या, मजिस्ट्रेटों की संख्या और पुलिस प्रशासन को जिस तरह से जांच करने की व्यवस्था बनाई गई है, अगर इन्हीं संख्या बल के आधार पर पुलिस को जांच करने का काम दिया जाएगा तो पुलिस इतना जल्दी जांच नहीं कर पाएगी और 90 दिन तक लगातार हिरासत में रखने का उसको माने व्यवधान रहित अधिकार मिल जाएंगे और इससे लोगों को काफ़ी प्रताड़ना हो सकती है। तो सबसे पहले तो पुलिसिया तंत्र जो है, पुलिस का जो कार्य शैली है, इस पर बदलाव लाना पड़ेगा और जब तक सरकार इस पर कोई बदलाव नहीं लाती या इस पर कोई काम अच्छे से नहीं होता, तब तक लगातार लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। इस पुलिस तंत्र में जिस तरह से पुलिस तंत्र काम कर रहा है, तो कभी तो बदले की भावना से, कभी आर्थिक दृष्टि से, कभी किसी सवाल को लेकर राजनेताओं के दबाव में जिस तरह से पुलिस काम करती है, इससे लोगों को परेशानी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वीरेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला जन अधिवक्ता संघ रीवा। तीन न्याय संहिता आज से लागू हो रही है, इसमें क्या आपका? हमारा कहना है कि इसमें पुरानी बोतल में नई शराब डालना है। ये असल में क्या है, पुराने सब है कुछ, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव है, पर इतना है कि अब पढ़ने में भारतीय का बहुत होता है कि हम भारत के नागरिक हैं, ये हमारे यहाँ कानून है। उसको पढ़ने पे मालूम पड़ता था अंग्रेज़ों का कानून था, अंग्रेज़ों द्वारा से। अब ये भारत का कानून है, ये बहुत मालूम पड़ता है। ये पुरानी बोतल में कहते हैं जैसे नई बोतल में पुरानी शराब है, तो नई बोतल में पुरानी शराब है। ये अब इसमें कुछ नहीं है, कोई बदलाव नहीं है।
अब बदलाव नहीं है इसमें। कुछ चीज़ें ठीक दिया है, 2-4 चीज़ें ठीक दिया है, जैसे एविडेंस एक्ट दिया, 154 था, 154 CRPC था, उसको ठीक किया है। जैसे रिपोर्ट उसमें होगी, अभी रिपोर्ट अब सब कर सकते हैं वैसा। रिपोर्ट ईमेल से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, ईमेल से ईमेल भेजते हैं तो रिपोर्ट हो जाएगी, लेकिन कोई ख़ास परिवर्तन नहीं है। जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम ये भी नया लागू हुआ, तो वही बताया ना कि वही CRPC को भारतीय दंड संहिता नागरिक संहिता कर दिया, और IPC को भारतीय दंड संहिता कर दिया, और साक्ष्य अधिनियम को साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य नाम बस चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है, और धाराएं इधर से उधर कर दी हैं। परिभाषा वही है, सब वही है, बाकी सब पुराने हैं। कुछ नया किया है, जैसे उसमें कर दिया है, उसमें किया है बदलाव। 153 में किया है, राजद्रोह की परिभाषित किया, राजद्रोह की परिभाषा किया है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अजीब बात है, इसमें एक बहस नहीं हुई, पार्लियामेंट में बहस होती तो चल ठीक रहता, अच्छा कानून आता, बहस होती तो बहस नहीं हुई। तो इसमें एक जैसे एक कानून है 255, उसमें जो है, उसमें 255 CRPC में वो है कि उसमें है कि जो दोषी होगा, जो आपको कन्विक्ट करेगा, उसके ऊपर मामला चला। जैसे हमारे ऊपर मामला चला, झूठा मामला चला, तो वो झूठे मामले में उसको भी, मजिस्ट्रेट को भी फंसा ले। उसमें ऐसा कानून है कि मजिस्ट्रेट को भी फंसाया जा सकता है। तो वो कानून थोड़ा सा पेचीदा है भी, कुछ जब आएगा, कुछ चले, उस दिन इसको उपयोग करें आदमी, तो देखें तो ठीक लगेगा, तो देखें। शिवेंद्र उपाध्याय। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।